प्रोग्राम तालीमात इस्लामी पाकिस्तान किस्त नंबर 5। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तालीमात इस्लामी पाकिस्तान से आपकी मेजबान नाजरीन, हमारी गुफ्तगू इमाम अली अलैहिस्सलाम के तर्ज जिंदगी के ऊपर चल रही है, तो आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन, आज हमने दिदवत दी मशहूर मजहबी सकालेर नोमान साहब को, तो आइए उनसे जानते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की तर्ज जिंदगी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नमान साहब। वसली अल्लाह अला मोहम्मद व अला अलतारीन वालेकुम इस्लाम। नाजरीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे जो हमने पिछली किस्त में जिक्र उस सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। अभी सबा तलू नहीं हुई थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने वालिद करामी के पास आए और सीधा उनके हजरे में गए। अमीर अल मोमिन अलैहिस्सलाम अपने फर्जिंदों का खास एहतराम करते थे, जो बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की औलाद थे। उस तरफ हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम रखते थे। हकीकत यह है कि जब इंसान अमीर अल मोमिन अलैहिस्सलाम के मिसाहब पर निगाह डालता है तो इसे हैरत होती है, क्योंकि इतने मिसाहब बर्दाश्त करने की तो एक पहाड़ में भी ताकत नहीं है। आप बताएं इमाम अली अलैहिस्सलाम अपना दर्द दिल किससे कहीं। फिर आपने फरमाया, प्यारे बेटे, आपके नाना ने मुझे हुक्म दिया था कि अली अलैहिस्सलाम उन मुखालफों पर नफरीन करो। फिर आप घर से बाहर आते हैं और बतखी चलाती हैं, तो आप फरमाते हैं कि हाँ, उस वक्त तो सिर्फ परिंदों की आवाजें हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरेगी कि उस जगह इंसानों के रोने की आवाजें होगी। अमीर अल मोमिन अलैहिस्सलाम के बेटों ने आपका रास्ता रोक लिया और अर्ज किया कि आज हम आपको मस्जिद नहीं जाने देंगे। लाज़िम है कि आप किसी दूसरे को अपने नाहब के तौर पर मस्जिद बुझी दे। आपने फरमाया, नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ। इन्होंने अर्ज किया, आप इजाजत दें कि कोई आपके हमराह जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे हमराह जाए। वो रात आपके लिए पसंदीदा रात थी और आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि आपके अंजाम कार की ताबीर है। नहज अल बलागा वसीक नंबर 23 में है, मेरी मिसाल बस उस शख्स जैसी है जो रात भर पानी की तलाश में चले और सबा होते ही चमशा पर पहुंच जाए, और मैं इसे ढूंढने वाले की मानिंद हूँ जो मकसद पाले। ज़रबत लगने के बाद जब आपको बस्तर पर लटा गया तो ये जमले अरशाद फरमाए, खुदा की कसम, जब ये ज़रब मेरे सर पर लगी तो मेरी मिसाल उस आशिक जैसी थी जो अपने माशा तक पहुंच जाता है। नेज़ मेरी मिसाल उस शख्स जैसी थी जो अंधेरी रात में पानी का चश्मा तलाश करता है ताकि अपना खमिया और साजो सामान वहां लेकर पहुंच जाए। फिर अगर इसे पानी का चश्मा मिल जाए तो वो कितना खुश होता है। हाँ, उनकी मिसाल उस शख्स की सी है। कल रात वक्त सुहर मुझे गम दौरान से नजात मिल गई, जबकि रात के अंधेरे में मुझे आबियात से सैराब कर दिया गया। वो कैसी मुबारक रात थी और कैसी मुबारक सबा थी। वो तो शब बरात थी जिसमें मुझे ताज़ा नसीब से नवाजा गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं खुद जा रहा हूँ। खुदा जाने आपके दिल में क्या कैफियत पैदा होगी थी। अलबत्ता आप अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि उसका राज बयान करूं, और आपने उस बास खसूसियात बयान की। ताहम आप मजमल तौर पर ये जानते थे कि आप अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा हादसा पेश आने वाला है। नहज अल बलागा से मालूम होता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खतबा नंबर 147 में अरशाद है, घर से चलकर आप मस्जिद में आ पहुंचे। सबा की अजान आप अलैहिस्सलाम खुद दिया करते थे। अजान का वक्त हुआ चला था, उसलिए आप अलैहिस्सलाम दिलदस्ता अजान में तशरीफ ले गए और अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की। अजान देकर तलू होने वाली सबा को अल हाफ़िज़ कहा और फरमाया, ए सबा, ए नूर सुहर, जब से अली अलैहिस्सलाम ने उस दुनिया में आंख खोली है, क्या कोई ऐसा दिन गुजरा है कि तो तलू हुई और अली अलैहिस्सलाम सो रहा हो? यानी ए स्पीदा सबा, आज के बाद अली अलैहिस्सलाम की आंख हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जब आप अलैहिस्सलाम अजान के चबूतरे से उतराने लगे तो फरमाया, मोमन मजाहत को रास्ता दो, वो खुदाए वाहिद के सिवा किसी की इबादत नहीं करता। उस वक्त और लोग भी मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। ये अपने नाजरीन के लिए दीवान अली इब्न अबी तालिब से नकल किया हुआ वाक़या बयान किया। यहाँ आप अपना एक मजाहद और मोमन के तौर पर तारफ करवा रहे हैं। परेशानी और इज़्ज़तराब का दूर दौरा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इज़्ज़तराब के बाद नवाहा और मातम होगा। आप अलैहिस्सलाम के सभी घर वाले बेदार
लेकिन बेचैन है। खुदाया, उस रात हमें क्या वाकया पेश आने वाला है? क्या हमारे वालिद उस रात किसी हादसे से दो चार होंगे? फिर अचन की एक चीख व पकार ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। इन्होंने एक आवाज सुनी जो हर जगह से गूंज रही थी, किस्म ब खुदा, अदायत के सतून गरगे और तक़वी के निशान मुट के, देनदारी की मजबूत रस्सी टूट के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्न शहीद हो गए, अली अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, वसी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, अली अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। उनको एक बड़े शकी ने शहीद कर दिया। अन्यालिल व्यन्या इली राजिउनी, नहीं कोई कवत मगर वो कि जो बड़ी शान वाले खुदा से मिलती है। खुदा हमें अली अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी बिल्कुल, एक सच्चा मुसलमान बनने के लिए लाजमी है इमाम अली अलैहिस्सलाम तालीमात पर अमल। हमारे नाजरीन जानना चाहिए कि इंसान की माहियत क्या है, और मैं चाहूँगी कि आप अपने इल्म की रोशनी में हमारे सुनने वालों के इल्म में इजाफा करें। इंसान की माहियत के ऊपर बात करने से पहले मैं कुरान पाक की सूरह बकरा आयत नंबर 124 में अरशाद है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके खुदा ने चंद बातों में आजमाया तो इन्होंने पूरी कर दी, तब खुदा ने फरमाया, मैं तुमको लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। इन्होंने अर्ज किया, मेरी औलाद में से भी, हाँ मगर मेरे उस अहद पर जालिमों में से कोई शख्स फाहज नहीं हो सकता। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, इंसान की हकीकत और माहियत के बारे में अख्तिलाफ राय मौजूद है। उसके मुतल्लिक़ एक दूसरे के बालमकाबिल दो बुनियादी नजरिया है, जिनमें से एक नजरिया मादा परस्तों का है, दूसरा खुदा परस्तों का है। खुदा परस्तों के नजरिए के मुताबिक इंसान जिस्म रूह से मरकब एक मौजूद है। इंसान की रूह जाओदानी है और इंसान के मरने से फना नहीं होती। इसलिए हम जानते हैं कि दीन की तालीमात इस्लामी उस बात पर ही दलालत करती है। मादा परस्तों के नजरिए के मुताबिक इंसान उस बदन और उस बदन के निज़ाम के अलावा कोई और चीज नहीं, और मर जाने पर मुकम्मल फना हो जाता है। उस नजरिया के हवाले से बदन की तहलील के मानी इंसान की शख्सियत का तहलील हो जाना है। बावजूद ये कि इंसान की माहियत और हकीकत के बारे में इतना बड़ा इख्तिलाफ नजर मौजूद है, लेकिन एक और मुमाले के बारे में जो उस मसले से वाबस्ता है कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आता। वो मुमाला ये है कि एक सिलसिला अमूर है जो मादे और मादियात की जंस से नहीं है, और उन्हीं मानवियात का नाम दिया जा सकता है। और ये अमूर ऐसी खसूसियात पर मुबनी है जो इंसान की शख्सियत और कदर कीमत बख्शती है, और इंसान का इंसान होना उन्हीं अमूर की बदौलत है। अगर इंसान से ये खसूसियात ले ली जाए तो इंसान और हैवान में कोई फर्क नहीं रह जाता। इंसान की इंसानियत उसकी जिस्मानी साख्त की बना पर नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता जो शख्स एक सर दो कान रखता हो, उसके नाखून चिपटे और कद सीधा हो तो वो इंसान है, चाहे कोई भी हो और कैसा भी हो। इंसान का बदन उसकी रूह के बाउस काबिल कदर है। सिर्फ ये मुनासिब है कि बदन ही आदमी की निशानी नहीं है। अगर इसी मुंह, नाक, कान, आंख का नाम इंसान है तो फिर दीवार पर बनी हुई आदमी की तस्वीर और खुद उस आदमी में क्या फर्क रहेगा? हम हमेशा कहते हैं आदमी बनना और आदमी होना मुश्किल है। एक और मिसाल के कि जो तालिबे इल्मों की हाँ मर्तब है और मशहूर होगी, अगर उस बदन के मानी ही आदमी होने के हैं तो फिर लोग माँ के पेट कैसे पैदा होते हैं? वो सब आदमी होते हैं। मगर नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आदमी होना सिफात अखलाक और मानवी अमूर का ये एक अलग सिलसिला है। गोया यही वो चीज है जिनकी बदौलत इंसान इंसान है, आदमी है और कदर कीमत और शख्सियत से पैदा करता है। आजकल एक असला इस्तेमाल होती है जिसका नाम इंसानी कुदरें है। वो तमाम चीजें जवानसान को कदर कीमत और शख्सियत अता करती है। अगर वो ना होती तो इंसान और हैवान में कोई फर्क न रहता, वो इंसानी कुदरें कहलाती। देखिए, मैंने गुज़िश्ता निशिस्त में कुछ अर्ज किया था, तो आज की उस निशिस्त में बयान जारी रखना चाहता हूँ। फर्द या मुआशरे में इनखराफात पैदा होते हैं, उनकी दो किस्में हैं। पहली किस्म के इनखराफात ये है कि इंसानी कदरों की जिद उनके मुकाबले में खड़ी हो जाती है, जैसा कि जुल्म इद्दिल के मुकाबले में खड़ा हो जाता है, घुटन और पाबंदी आज़ादी के मुकाबले में खड़ी हो जाती है, बेएतदाली इबादत और खुदा परस्ती के मुकाबले में खड़ी हो जाती है, नादानी और हमाक अक्ल के मुकाबले में खड़ी हो जाती है, वगैरह। लेकिन इंसान के ज्यादातर इनखराफात उस शक्ल में नहीं होते।
कि कदरों की जदी उनके मुकाबले में खड़ी हूँ। अगर ऐसा हो तो जल्द ही शिकस्त खा जाए, बल्कि इंसान के अक्सर इनखराफात उसकी शक्ल में होते हैं, जैसे समंदर में उतार चढ़ाव होता है। बाज औकात कोई एक इंसानी कदर सर्टन की मानिंद बढ़ने लगती है और दूसरी कदरों को अपने नीचे दबा लेती है, जैसा कि ज़ाहद तक़वी की बजाय खुद एक कदर है और इंसानी मेयारत में से एक मेयार है। लेकिन बाज औकात आप देखते हैं कि एक फर्द, एक मुआशरा ज़हद की जानिब उस कदर माहिल हो जाता है कि वो उसमें इतना मगन हो जाता है जिसका फ़क़्र एक आज़ू नाक बढ़े और उसके बाकी आजा की तरक्की रख जाए। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज हमारे तमाम सुनने वाले नाजरीन के इल्म में इजाफा के लिए बहुत अच्छी गुफ्तगू की। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दें। अल्लाह नगहबान।